मल्होत्रा मैंशन में सुबह की धूप थी, लेकिन उस धूप में भी सर्दी थी, जैसे किसी अनजाने डर ने हवाओं को ठंडा कर दिया हो। निधि ने रात भर आंख नहीं मूंदी थी। आहान के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे, तेरे दादाजी की मौत मेरे पिता की वजह से हुई थी। वो बालकनी में बैठी थी, हाथ में वही फोटो फ्रेम लिए जिसमें आहान और उसके पिता की पुरानी तस्वीर थी। फ्रेम के कोने पर हल्का सा खून का निशान था। वो सोच में थी, क्या आहान सच कह रहा है या फिर कोई और उसके मन से खेल रहा है। अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर था। निधि ने रिसीव किया। हेलो। दूसरे छोर से धीमी आवाज आई, सच हर किसी के बस का नहीं होता निधि। वो सिहर गई। कौन बोल रहा है? वो जो तुम्हारे दादाजी का न्याय अधूरा नहीं छोड़ सका। कॉल कट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई, यह कोई साधारण खेल नहीं था। आहान अपने ऑफिस में फाइलें पलट रहा था, पर ध्यान कहीं और था। हर पन्ने पर वही चेहरा विक्रम शर्मा का उभर जाता। तभी डोर खुली, अंदर उसकी सेक्रेटरी आई। सर, आपको देखकर बहुत अजीब लग रहा है। क्या हुआ? वो धीरे बोली, अभी अभी मीडिया को किसी ने भेजा है कि आपके पिता मृत नहीं हैं। आहान की सांसें थम गईं। क्या? वो उठा और चिल्लाया, हु डिड दिस? मेरे पिता की मौत को 20 साल हो गए। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश हुआ, अर्जुन मल्होत्रा इज अलाइव, एक्सक्लूसिव फुटेज फ्रॉम गोवा। आहान की आंखें फैल गईं। वो बुरी तरह कांप गया। अगले ही दिन आहान और निधि दोनों गोवा पहुंचे। एक पुराना बीच साइड बंगला था, जहां मीडिया का दावा था कि आहान के पिता को देखा गया है। दरवाजा खुला तो अंदर बस धूल और सन्नाटा था, पर दीवार पर फिर वही शब्द उकेरे हुए थे, हर कहानी का एक काला सच होता है। निधि ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता जिंदा हैं? आहान ने धीरे कहा, नहीं, या शायद हाँ। उसी पल पीछे से किसी की आवाज आई, तुम दोनों को यहाँ आना ही था। दोनों ने पलटकर देखा। दरवाजे पर एक छाया खड़ी थी। सामने खड़ा एक बूढ़ा आदमी, जिसके बाल सफेद, आंखों में सूनापन, पर चाल में वही अहंकार, वही ठंडापन जो कभी आहान के पिता में था। आहान के होंठ कांपे। डैड। वो मुस्कुराया। डैड नहीं, मास्टर ऑफ द गेम कहो। निधि ने घबराकर कहा, आप जिंदा हैं। लेकिन सबको तो। वो बीच में बोल पड़ा, मरना जरूरी था, ताकि लोग भूल जाएं वो सच जो मल्होत्रा नाम के पीछे छिपा है। आहान चीखा, कौन सा सच? वो धीमे बोला, वो हादसा नहीं था आहान, वो हत्या थी। और जिसे तू हादसा समझता रहा, उसे मैंने खुद अंजाम दिया। निधि पीछे हट गई। आपने मेरे दादाजी को मारा? वो ठंडे स्वर में बोला। हाँ, क्योंकि वो सच जान चुके थे कि जिस मल्होत्रा एम्पायर पर तू राज करता है, वो खून से बना है, ईमान से नहीं। आहान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में पिता की हर बात गूंज रही थी। निधि उसके पास आई, लेकिन वो दूर हट गया। मैं उसी का बेटा हूँ जिसने तेरे परिवार को तबाह किया। मैं तुझसे कैसे प्यार कर सकता हूँ, निधि? निधि ने उसका चेहरा पकड़ा। प्यार खून से नहीं, दिल से होता है आहान। अगर तूने गुनाह नहीं किया, तो ये बोझ क्यों उठा रहा है? आहान कुछ कहना चाहता था, पर तभी गोली चली। धान्य। निधि चीखी। आहान। वो फर्श पर गिर पड़ा, और सामने खड़ा वही बूढ़ा आदमी, आहान का पिता, उसके हाथ में बंदूक थी। पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक मुस्कान। खेल शुरू हो चुका है। अगले ही पल वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। हॉस्पिटल की गलियारों में सन्नाटा था। सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की गंध, और मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज, हर एक धड़कन निधि के सीने में डर बनकर उतर रही थी। आहान आईसीयू में था। उसकी छाती पर पट्टियां बंधी थीं, और चेहरा इतना फीका था कि जैसे उसमें से जिंदगी निकल चुकी हो। निधि उसके पास बैठी थी, हाथों में उसका हाथ लिए। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तूने कहा था ना आहान, प्यार आसान नहीं होता,
पर मैंने ये नहीं सोचा था कि प्यार की ये कीमत होगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसी वक्त बाहर पुलिस इंस्पेक्टर आया। मैडम, गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था। वो खुद आहान मल्होत्रा के पिता हैं। निधि का सिर झटका खा गया। क्या आपने उन्हें पकड़ा? नहीं, वो फिर से गायब हो गए। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक रिकॉर्डिंग छोड़ी है। इंस्पेक्टर ने मोबाइल बढ़ाया। निधि ने प्ले किया। रिकॉर्डिंग में वही ठंडी, सधी हुई आवाज़ थी, मेरे बेटे को बचा सकती है तो बचा लो, निधि। पर याद रखना, अब ये खेल सिर्फ आहान का नहीं रहा, अब मल्होत्रा नाम का मुकदमा तुम्हारे हाथ में है। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। निधि ने सिर झुका लिया। अब ये सिर्फ प्यार नहीं रहा था, ये न्याय और विरासत की लड़ाई थी। कुछ हफ्तों बाद मीडिया, वकील और पूरा शहर एक केस की चर्चा कर रहा था। स्टेटवीज अर्जुन मल्होत्रा चार्ज, विक्रम शर्मा की हत्या, कॉर्पोरेट फ्रॉड और अपने बेटे आहान पर हमले की कोशिश। निधि अब लीड काउंसिल थी, आहान की तरफ से नहीं बल्कि सत्य की तरफ से। वो कोर्टरूम में खड़ी थी, काले कोट में, पर उसके अंदर जलता हुआ तूफान किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जज ने कहा, मिस निधि, आपका पहला बयान। उसने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, मैं आज किसी अपराधी के खिलाफ नहीं बल्कि एक पिता की छाया के खिलाफ खड़ी हूँ, जो अपने बेटे का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छिपाने में करता रहा। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। इसी बीच आहान कोमा से बाहर आया। डॉक्टर ने कहा, उसकी याददाश्त आंशिक रूप से खो चुकी है। वो उठ बैठा, पर उसकी आंखों में अजनबीपन था। निधि, वो बोला, तुम कौन हो? निधि का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं वही हूँ जिसके लिए तू जिया था। वो उसकी आंखों में देखती रही, पर आहान की नज़रों में पहचान की जगह खालीपन था। निधि ने कोर्ट में सारे सबूत रखे, वो रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और विक्रम शर्मा केस की फाइल। तभी कोर्ट के पीछे से आवाज आई, आपको लगता है आप सच के करीब हैं, मिस निधि? सबकी नजरें घूमी। सामने अर्जुन मल्होत्रा खड़ा था, जिंदा, आंखों में वही अहंकार। वो बोला, सच मेरे बिना पूरा नहीं होगा। जज बोले, तो आप कबूल करते हैं कि विक्रम शर्मा की हत्या आपने की? वो हंस पड़ा, मैंने की, और उस हादसे ने मुझे ताकत दी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। वो आगे बढ़ा और निधि की ओर इशारा किया, तुम सोचती हो तुमने मेरे बेटे को बचा लिया? तुम नहीं जानती, वो भी मेरी चाल का हिस्सा था। निधि कांप गई। क्या मतलब? उस गोली का निशाना तू थी, आहान नहीं। वो मेरे लिए तब खतरा बना जब उसने तुझसे प्यार किया। मल्होत्रा का वारिस किसी के लिए नहीं गिर सकता था, इसलिए मैंने उसे गिराया। कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने गैवल मारा, ऑर्डर, ऑर्डर। पर निधि की आंखों में सिर्फ एक आग थी। वो अब सिर्फ वकील नहीं रही थी, वो अब एक स्त्री थी जो प्यार और न्याय दोनों के लिए लड़ रही थी। आहान की हालत सुधर रही थी। वो बालकनी में बैठा था, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। निधि आई, धीरे से बोली, अब लड़ाई सिर्फ तेरे बाप से नहीं, तेरे भीतर के डर से भी है। आहान ने उसकी तरफ देखा, आंखों में पहचान की हल्की सी झलक थी। निधि, वो मुस्कुराई, हाँ, अब तू पहचानने लगा है। आहान ने फुसफुसाया, अब खेल खत्म होगा। निधि ने कहा, नहीं आहान, अब न्याय की शुरुआत होगी। कोर्टरूम खचाखच भरा था, हर निगाह एक ही तरफ टिकी थी, निधि मेहरा बनाम अर्जुन मल्होत्रा। जज की हथौड़ी गूंजी, कोर्ट इज नाउ इन सेशन। वकील, रिपोर्टर, कैमरे और जनता की भीड़ में एक ही सवाल था, क्या आज वो मल्होत्रा नाम टूटेगा जो सालों से कानून से ऊपर समझा जाता था? निधि उठी, काले कोट के नीचे उसके दिल में आग थी। वो अब सिर्फ एक वकील नहीं थी, वो उस औरत की आवाज़ थी जिसके दादाजी की मौत हादसे में बदल दी गई थी। उसने कोर्ट के सामने कहा, माय लॉर्ड, आज का दिन सिर्फ एक केस का फैसला नहीं बल्कि उन सभी बेगुनाहों का न्याय है जिन्हें ताकत और झूठ ने कुचल दिया। उसकी आवाज़ में कंपन था, लेकिन आंखों में वो यकीन।
जो किसी तूफान को भी रोक दे। दूसरी तरफ अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी चाल चली। वो बोला, मिस निधि, तुम सच बोल रही हो या अपने प्यार की कीमत चुका रही हो? तुम्हें मालूम है, मेरा बेटा आहान आज भी वही नाम उठाए हुए है, मल्होत्रा। वो मुस्कुराया, तुम इस नाम को मिटा नहीं सकती। निधि ने गहरी सांस ली, फिर बोली, नाम नहीं मिटाऊंगी, उस नाम का पाप मिटाऊंगी। निधि ने सबूत पेश किए, बैंक रिकॉर्ड, जहां अर्जुन ने अपने मृत होने के बाद भी ट्रांजैक्शन किए थे। गोवा के बंगले से मिले हथियार पर उसकी फिंगरप्रिंट्स, और विक्रम शर्मा केस की वो पुरानी टेप जिसमें अर्जुन अपनी गलती खुद कबूल करता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में पहली बार डर झलका, लेकिन उसने फिर भी हंसकर कहा, सच और झूठ दोनों मेरे बनाए हुए हैं, ये अदालत नहीं, मेरा खेल है। आहान की एंट्री। उसी वक्त कोर्टरूम के दरवाजे खुले। सबकी नजरें घूमी। सामने व्हीलचेयर पर बैठा आहान था। चेहरे पर कमजोरी, लेकिन आंखों में वही पुराना जुनून। वो बोला, अब ये खेल मेरे हाथ में है, डैड। वो धीरे धीरे उठा और जज के सामने खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, मैं आहान मल्होत्रा आज अपने पिता के खिलाफ गवाही देना चाहता हूँ। कोर्ट में हलचल मच गई। अर्जुन चीखा, आहान, याद रखो, जिस कुर्सी पर तू बैठा है वो मेरी दी हुई है। आहान बोला, और उस कुर्सी पर बैठकर मैंने तेरे गुनाहों को देखा है। माय लॉर्ड, आहान बोला, मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि मल्होत्रा नाम कभी झुकता नहीं। पर मैंने देखा, वो नाम झूठ और खून से बनाया गया था। मेरे पिता ने सिर्फ एक आदमी की जान नहीं ली, उन्होंने इंसाफ का गला घोंटा। निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी आज आहान सिर्फ अपने पिता से नहीं, अपने अतीत से भी लड़ रहा था। सच का विस्फोट। निधि ने अंतिम तर्क रखा, माय लॉर्ड, आज ये अदालत तय करे कि ताकत बड़ी है या सच्चाई। क्योंकि अगर आज अर्जुन मल्होत्रा जैसे लोग छूट गए, तो आने वाली हर पीढ़ी का भरोसा मर जाएगा। जज ने फाइल बंद की। कोर्ट में गूंजती आवाज आई, अर्जुन मल्होत्रा दोषी करार। कोर्टरूम तालियों और आंसुओं से भर गया। अर्जुन की आंखों से पहला और आखिरी आंसू गिरा। वो बोला, सच में, तू मेरा बेटा नहीं निकला, आहान। आहान ने शांत स्वर में कहा, नहीं डैड, मैं अब इंसाफ का बेटा हूँ। मल्होत्रा मैंशन में अब वही कमरा था, जहाँ कभी डर था, अब वहाँ रोशनी थी। निधि बालकनी में खड़ी थी। आहान पीछे आया, धीरे से बोला, अब तू आजाद है। निधि मुस्कुराई, नहीं आहान, अब हम आजाद हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, बिना किसी वादे के, बिना किसी डर के। क्योंकि आज उनकी कहानी ने वो मुकाम पा लिया था जहां प्यार ने कानून से लड़कर भी खुद को साबित कर दिया था। कभी कभी इंसाफ अदालत में नहीं, दो दिलों की सच्चाई में मिलता है।